भारतीय संविधान में एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में ही उद्घाटित किया गया और साथ ही साथ अन्य कई जगहों पर भी आप देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमें दिखाई पड़ता है एक शब्द, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से निर्णय नहीं लेगा। यानी आपके घरेलू मामले में और साथ ही साथ आपके विदेश नीति में किसी विदेशी शक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा और उसके हिसाब से आप निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से भारत और अमेरिका के मध्य में डील हुई है, उसको लेकर के कई सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को उद्घाटित कर रहे हैं कि क्या भारत वास्तव में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जिसकी परिकल्पना आज़ादी के बाद संविधान सभा के लोगों ने की थी कि भारत अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने विदेशी मामलों को और अपने घरेलू मामलों को वो खुद ही देखेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर अर्थात भारत के ऊपर 50% की टैरिफ लगाई थी और इस बात को कहते हुए लगाई थी कि रसिया से अगर तेल खरीदना भारत सरकार बंद नहीं करेगी तो हम और भी टैरिफ लगा सकते हैं। और ये जो 50% टैरिफ लगा हुआ है ये इसी वजह से लगा हुआ है क्योंकि हम रूस से आयल खरीद रहे थे, तेल खरीद रहे थे। लेकिन वर्तमान में हुआ क्या है कि भारत सरकार और अमेरिका सरकार के मध्य में ट्रेड डील होता है 2 फरवरी को, और आप देखेंगे इस बात को निकल के आया कि भाई अब 18% टैरिफ जो है भारत के ऊपर लगा रहेगा। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या भारत सरकार किससे तेल खरीदे, किससे ना खरीदे, किसके साथ संबंध रखे, ईरान के साथ संबंध रखना है कि नहीं रखना है, रूस के साथ जो कि हमारा प्राकृतिक मित्र कहा जाता है, विदेश मामलों के जानकार रूस को अपना अर्थात भारत सरकार का प्राकृतिक मित्र कहते हैं। तो ऐसे में रूस के साथ तेल खरीदना ना खरीदना अब ये अमेरिका डिसाइड करेगा। यही बात को लेकर के कई सारे विश्लेषक कहते हैं कि भारत वर्तमान में संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र है भी या नहीं भी है, अर्थात अब अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे विदेश नीति को तय करेगा कि किसके साथ हमें संबंध बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या भारत और अमेरिका के साथ में जो नीति या जो ट्रेड डील हुआ है उस ट्रेड डील को लेकर के आप बताएं कि भारत सरकार का पक्ष सही था या गलत था।